सत्ता। ये शब्द जितना चमकदार है उतना ही खतरनाक भी। इतिहास के गलियों में हमें ऐसे अनगिनत किस्से मिलते हैं जहां ताज पहनने वाले राजनेता एक ही झटके में तख्त से उतार दिए गए। कई को निर्वासन मिला, कई की किस्मत जेल में बंद हो गई और कुछ तो ऐसे भी थे जिनकी कहानी सीधे फांसी के तख्ते पर जाकर खत्म हुई। अब देखिए, बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने कथित मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप में मौत की सजा सुना दी। ये विडंबना भी देखिए कि उनके पिता बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान भी सत्ता से जबरन बेदखल किए गए थे। 15 अगस्त 1975 को सेना ने उनके ढाका स्थित धनमंडी 32 नंबर के घर पर धावा बोला और परिवार के कई सदस्यों की निर्ममता के साथ हत्या कर दी। शायद इस परिवार पर सत्ता का साया कभी सुखद रहा ही नहीं। पर हसीना इस दुनिया में पहली नेता नहीं है जिन्हें ऐसी सजा सुनाई गई हो। इतिहास के पन्नों पर कई ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्होंने सत्ता के शिखर को छुआ और फिर एक दिन उसी सत्ता की आग में झुलसकर मौत की ओर धकेल दिए गए। और आज हम आपको उन नेताओं के बारे में बताएंगे जिनकी राजनीतिक यात्रा का अंत बेहद दर्दनाक और हिंसक मोड़ पर हुआ। सद्दाम हुसैन, एक ऐसा नाम जिसने दशकों तक इराक को डर और दमन की नीतियों से चलाया। 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया और सद्दाम को एक छोटे से भूमिगत बंकर से खींचकर बाहर निकाला। उन पर दोजैल हत्याकांड, शिया समुदाय के दमन और कुर्द आबादी पर बर्बर अत्याचारों के आरोपों की लंबी सूची थी। अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया। 30 दिसंबर 2006 की सुबह कैंप जस्टिस नामक इराकी सैन्य परिसर में बनी कंक्रीट के चेंबर में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। एक समय अरब दुनिया में शक्ति का प्रतीक रहा ये व्यक्ति उस दिन दुनिया को ये सबक देकर चला गया कि अत्याचार का राज चाहे कितना भी लंबा चले, उसका अंत हमेशा भयावह होता है। वहीं पाकिस्तान का इतिहास भी नागरिक सरकारों और सेना के बीच संघर्ष से भरा हुआ है। इसी संघर्ष की सबसे दर्दनाक मिसाल है जुल्फिकार अली भुट्टो। 1977 में चुनावी धांधली के आरोपों और भारी राजनीतिक अशांति के बीच जनरल जिया उल हक ने ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत सत्ता पर कब्जा कर लिया। भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, मार्शल लॉ लागू हुआ और देश पर सैन्य शासन की काली छाया छा गई। साथ ही भुट्टो पर एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या का आरोप लगाया गया। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और 1979 में फांसी पर चढ़ा दिया। माना जाता है कि ये न्याय से ज्यादा राजनीति का बदला था। इसके अलावा इटली के तानाशाह बेनेटो मुसोलिनी, जिसने फांसीवाद को दुनिया में एक खतरनाक विचारधारा के रूप में स्थापित किया, आखिरकार उसी भीड़ के गुस्से का शिकार बना जिसे कभी वो कुचल देने वाला शासन देता था। जब 1945 में युद्ध अपने अंत की ओर था और नाजी जर्मनी कमजोर पड़ रहा था, मुसोलिनी स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतालवी विद्रोहियों ने उसे और उसकी प्रेमिका क्लारा पेटाची को पकड़ लिया, जिसके बाद 28 अप्रैल को पक्षपातियों ने उन्हें और उनकी प्रेमिका को गोली मार दी और फिर उनके शवों को जनता के आक्रोश के लिए मिलान के चौक में उल्टा लटका दिया गया। वहीं अफगानिस्तान भी हमेशा से युद्ध, विदेशी दखल और आंतरिक संघर्षों का देश रहा है। सोवियत समर्थित राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह की कहानी इस संघर्ष की सबसे हृदय विदारक अध्याय है। 1992 में काबुल के पतन के बाद नजीबुल्लाह संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में शरण लेने को मजबूर हुए। 4 साल तक वे उसी इमारत में कैद रहे, न बाहर निकल सकते न राजनीति में लौट सकते थे। फिर साल 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। वे यूएन की इमारत में घुसे, नजीबुल्लाह को जबरन पकड़कर बाहर घसीटा, सड़क पर बेरहमी से पीटा और अगले दिन मार दिया गया। उनके और उनके भाइयों के शवों को काबुल के बीचों बीच आर्याक चौक पर लटका दिया गया। इसके अलावा रोमेनिया का तानाशाह निकोले चाउशेस्कू और उसकी पत्नी एलेना का अंत भी सत्ता से गिरने की सबसे तेज और सबसे क्रूर घटनाओं में से एक है। 1989 की रोमेनियाई क्रांति के दौरान जब जनता सड़कों पर उतर आई और शासन ढह गया, तो चाउशेस्कू दंपत्ति भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। सत्ता गिर चुकी थी, जनता उबल रही थी और मंच पर अब विद्रोहियों का कब्जा था।
एक त्वरित सैन्य अदालत और केवल 2 घंटे का ट्रायल। आरोप थे भ्रष्टाचार, दमन, नरसंहार और राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग। फैसला आया और तत्काल दोनों को फायरिंग स्क्वाड द्वारा गोली मार दी गई और ये दृश्य पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन के पतन का निर्णायक प्रतीक बन गया। अब देखिए, ये तो सच है कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन उसके फैसले और परिणाम हमेशा स्थायी होते हैं। कभी नेता जनता की आंखों का तारा बनते हैं तो कभी उसी जनता की नजरों में खलनायक बन जाते हैं। चाहे सद्दाम हो या भुट्टो, मुसोलिनी हो या चाउशेस्कू, सभी ने सत्ता को अपना कवच समझा, लेकिन अंत में वही सत्ता उनका दुश्मन बन बैठा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।